नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सालाना दर्पण पर एक नई अपडेट आई है उसकी। जन आधार प्रमाणीकरण नहीं होने के जो कारण है वो हमको प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अपडेट करने हैं। हर विद्यार्थियों के लिए कारण देना है कि संबंधित विद्यार्थी का जो जन आधार है वो किस कारण से अपडेट नहीं हो पाया है। तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो इसमें पूरी की पूरी जानकारी समाहित है। इसके लिए हमको चलना होगा हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ लैपटॉप स्क्रीन पे जो लॉगिन ऑप्शन है उस पे हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के पश्चात जो हमारे सामने इंटरफेस आता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको सबसे पहले जो विद्यार्थी सेक्शन है उसमें चलना है। विद्यार्थी सेक्शन में जाने के बाद में कई ऑप्शन हमको दिखाई देंगे। तो आपको जो फर्स्ट रो है जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, विद्यार्थी जन आधार उपलब्धता एवं प्रमाणीकरण की स्थिति अपडेट करें, इस पे हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो सत्र है वो ऑलरेडी सिलेक्ट आपको मिलेगा। कक्षा आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कक्षा 8 है उसको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। सेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। शो स्टूडेंट पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो कक्षा 8 है, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिखाई देंगे, नाम है, बच्चे का लिंग है, जन्म की तारीख है, माता और पिता का नाम है, जन आधार प्रमाणीकरण है। वो यदि हो रखा है तो आपको यहाँ पर यस दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं हो रखा है तो यहाँ पर आपको नो दिखाई देगा। तो जन आधार का जो विवरण है उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि वो लॉक हो चुका है और यहाँ आ रहा है कि सही प्रमाणित हो गया है। तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको उस क्लास में चलना है जिसका जन आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ और जो क्लास है वो ड्रॉप डाउन मेनू से प्रथम क्लास मैंने यहाँ सेलेक्ट की है, सेक्शन यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। शो स्टूडेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो प्रथम बालक है उसका जन आधार प्रमाणीकरण सही हो गया है। तो जैसी कक्षा 8 में कंडीशन थी वैसी ही यहाँ कंडीशन है। उसके बाद में जो दूसरा बालक है उसका जन आधार प्रमाणीकरण यहाँ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दो प्रमाणीकरण है उसमें नो आ रहा है। अब हमको जो जन आधार की जानकारी है वो देनी है। यदि जन आधार उपलब्ध है तो हम क्या क्या जानकारी दे सकते हैं साथियों। देखिए यदि जन आधार प्रमाणीकरण यदि हमने कर दिया है तो प्रमाणीकरण होते ही तो स्वतः ही आ जाएगा। यदि जन आधार उपलब्ध है तो उसमें क्या है कि ई मित्र द्वारा जन आधार में नंबर और बैंक विवरण ऐड करवा दिया गया है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है। ये ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा है सालाना दर्पण पर TRN जनरेट नहीं हो पा रहा है, ये समस्या यदि आ रही है तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। और सालाना दर्पण पर TRN जनरेट तो हो गया है लेकिन डाटा अपडेट नहीं हुआ है। यदि ऐसी कुछ समस्या हमारे पास है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो साथियों ये तो कंडीशन थी यदि हमारे पास जन आधार उपलब्ध है, जन आधार की जानकारी है वो उपलब्ध है तब की बात है। यदि हमारे पास जन आधार की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हम इसको अनुपलब्ध सेलेक्ट कर लेंगे और जो ड्रॉप डाउन मेनू दे रखी है उसमें से जो आइटम है सिलेक्ट करने हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी राजस्थान राज्य के बाहर का है, जन आधार नहीं बनवाया है। यदि ऐसा कुछ है तो ये सिलेक्ट करेंगे। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का है परंतु अभी जन आधार नहीं बनवाया है, यदि ये है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विद्यार्थी के पास जन आधार है परंतु अभिभावक नहीं दे रहे हैं उपलब्ध करवाने में असहयोग यदि है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अभिभावक के पास जन आधार उपलब्ध है परंतु लाभार्थी का नाम ऐड करवा कर देने में असहयोग है। यदि नाम ऐड नहीं करवा रहे हैं माता पिता अपने बालक का तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी अनाथ है इसलिए जन आधार नहीं बनवाया जा सका। यदि ऐसा कुछ जो भी कंडीशन आपके लगती हो, जो भी कंडीशन हो वो आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे
उसके बाद में सेव वाला जो एक्शन का बटन है वहाँ आप क्लिक कर दें तो ये सारी की सारी जो जानकारी है ये फीड हो जाएगी और आपका प्रमाणीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है उसका आप यहाँ सही ब्यौरा दे पाएंगे। तो साथियों ये थी जानकारी जन आधार प्रमाणीकरण के बारे में। कई साथियों को जन आधार प्रमाणीकरण में समस्या आ रही है, अपना कारण उपलब्ध करवाने में भी समस्या आ रही है, तो कारण उपलब्ध करवाने का ये टैब है अब दे दिया गया है, इसलिए शिक्षक साथी निसंकोच होकर अपने जो कारण है इस पे अपडेट कर सकते हैं। यथाशीघ्र इसको अपडेट करें जिससे कि आगे का कार्य हो सके और हो सके। जहाँ तक जो आधार जनाधार की जो प्रक्रिया है, जो 200 रुपये का डीबीटी होना है अकाउंट से डायरेक्ट, उसमें ये कार्य जरूरी है। तो साथियों ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।